हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 112 में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम जवाब देंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो एंड उनके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि अगर आप किसी क्वेश्चन में जल्दी जाना चाहते हो या पहले जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं कि क्या थॉर स्पेस में लाइटनिंग यूज कर सकता है या नहीं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने ये सवाल मूवी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, क्योंकि कॉमिक्स में तो थॉर कई बार स्पेस में लाइटनिंग को यूज कर चुका है। तो बॉस, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो अगर अपने लाइटनिंग को वहां पर यूज करता तो वो जो स्पेसशिप है वहां पे डैमेज हो सकता था, जिससे उसके लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये अलग बात है कि उस स्पेसशिप में ऑलरेडी सब मर चुके थे सिवाय लोकी, हल्क और यहाँ पे हेमडाल के। बट हेमडाल एंड लोकी स्पेस में सांस ले सकते हैं, इसका कोई भी अता पता नहीं है हमें। तो हो सकता है कि यहाँ पर उसने अपने लाइटनिंग को इसलिए नहीं छोड़ा था ताकि ये स्पेसशिप बचा रहे और उन लोगों के पास वो सांस लेने की चांसेस रहे। क्योंकि आपको याद होगा कि थॉर 1 मूवी में जब लोकी यहाँ पे गिर जाता है तो वो लोग ऐसा सोचे थे कि लोकी यहाँ पे मर गया होगा। अब अगर स्पेस में गिरने से लोकी मर जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि वो वहां सांस नहीं ले सकता है। तो हो सकता है जो थॉर ने यहाँ पे होल्ड बैक किया था वो लोकी के लिए था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थॉर ने वहां पे अपनी लाइटनिंग को यूज किया था, बस हमें वो दिखाया नहीं गया। क्योंकि हम लोगों ने जब इन्फिनिटी वॉर देखा तो उस वक्त तक वहां से आधे एसगार्डियन ऑलरेडी जा चुके थे, आधे वहां मर चुके थे और थॉर वहां पे अधमरा पड़ा था, इतना कि वो ढंग से अटैक भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर किस तरह अटैक कर रहा था। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके बाजू में काफी दम है, बट क्या आप थके हुए कंडीशन में उतने एफिशिएंसी से अपने काम को कर पाओगे जितना आप तरोताजा होने पर कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी लगता है। और उस मोमेंट तक थॉर की जो हाल थी वो देखकर लगता है कि उसकी आधी जान तो वहां पे लड़ते वक्त निकल चुकी थी। तो शायद तक इसीलिए वो वहां पे लाइटनिंग यूज नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि द ग्रेट सिबलिंग्स ने पूछा है, जहां पर उनका पूछना यह है कि क्या वांडा आयरन मैन को क्रिएट कर सकती है जैसे उसने वांडा विजन के अंदर विजन को क्रिएट किया था। तो भाई, क्वेश्चन तो काफी लॉजिकल है एंड आप लोगों को तो पता है ही कि वांडा एक रियलिटी वेपर है जिसने डार्क होल्ड पढ़ने से पहले ही विजन को क्रिएट कर दिया था। तो डार्क होल्ड पढ़ने के बाद से तो उसके लिए ये बाएं हाथ का गेम होगा। पर अगर चीजें इतनी आसान होती तो बॉलीवुड की मूवीज की स्टोरी ना लगती जिसमें कोई लॉजिक ही ना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो सकती है कि वांडा टोनी को क्रिएट तो कर देगी, लेकिन वो सिर्फ एक हेक्स के अंदर ही रह पाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि वांडा की रियलिटी वैपिंग पावर से क्रिएटेड जो कैरेक्टर्स थे जैसे कि विजन, बिली एंड टॉमी, वो हेक्स के बाहर जाते ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो वांडा अगर टोनी को क्रिएट करेगी तो वो हेक्स के अंदर ही रह पाएगा, बाहर नहीं, जो कि ना सिर्फ हम फैंस बल्कि MCU का कोई भी फैन नहीं चाहेगा। अब बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल ये है कि अर्थ 838 में वांडा का हस्बैंड कौन है और क्या ये बायोलॉजिकल चाइल्ड है या फिर वो मैजिक से क्रिएटेड है। तो बॉस, इसको समझने के लिए हम हर तरह की पॉसिबिलिटीज की ओर चलते हैं। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होगी कि अर्थ 838 में अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा था, जिसके वजह से इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में हम लोगों ने अल्ट्रॉन बॉट्स को गार्डिंग करते हुए देखा। तो इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के वजह से कई सारे एवेंजर्स रिटायर हो जाते हैं। हेंस इस यूनिवर्स में विजन को क्रिएट ही नहीं किया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वांडा के बच्चों का बाप कोई और ही होगा। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि वांडा ने सैडनेस में आके अपने बच्चों को बना लिया होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर सुकोविया बैटल हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे वांडा ने कभी पिएत्रो को खोया ही नहीं, मतलब उसके परिवार का एक बंदा हमेशा से जिंदा रहा, जिसके वजह से वो कभी इतना तो नहीं टूटी होगी जितना MCU के अंदर टूटी थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स के जैसे दोनों लैनिस्टर वाले कांड किए हो, बट उसी अल्टीमेट यूनिवर्स में जो वांडा ने अल्ट्रॉन के साथ फ्लर्ट किया था एंड उस पर लिटरल जादू कर दिया था, जिसके वजह से वो उस पर लट्टू हो गया था, तो शायद तक अर्थ 838 में वांडा विजन से नहीं बल्कि अल्ट्रॉन से सेट हुई। क्योंकि पहली बात तो अल्ट्रॉन यहाँ सक्सेसफुल रहा, दूसरी बात अल्ट्रॉन का विकसित रूप विजन था। तो अगर वांडा इस यूनिवर्स में अपने हस्बैंड विजन का पुराना मॉडल से ही सेट हो जाती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वांडा का पसंद तो आप जानते ही हो। वैसे भी मूवीज के अंदर हमें मेन अल्ट्रॉन को नहीं दिखाया गया बल्कि अल्ट्रॉन बॉट्स को दिखाया गया।
किया तो हो सकता है कि जो मेन अल्ट्रॉन है वो इसका हस्बैंड हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में वांडा का कोई और हस्बैंड हो जो कि ह्यूमन या सुपर ह्यूमन हो सकता है, जैसे कि हॉकाई, वंडरमैन, नाइटक्रॉलर, साइक्लॉप्स एटसेट्रा, जैसा कि कॉमिक्स में हो चुका है या फिर किसी न किसी एनिमेटेड मूवी में किसी को दिखाया गया है। मैं डॉक्टर डूम या फिर टोनी स्टार्क यहाँ पर कहता, बट ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मोटा पार्टी है और वो कभी भी ऐसे स्वीट सिंपल घर में नहीं आएंगे। ऐसा सपना तो स्टीव भैया ने देखा था, बट शायद तक वो इस यूनिवर्स में नहीं है क्योंकि इस यूनिवर्स में सीरम पेगी को मिला है। अगर वो होंगे भी तो वो पेगी के साथ सेट होंगे, ना कि वांडा के साथ। सो आई थिंक कि क्योंकि इस यूनिवर्स में वांडा किसी भी तरह के ट्रॉमा से नहीं गुजरी है तो वो जादू से तो अपने बच्चों को नहीं बनाई होगी, तो उसका जो यहाँ पे बच्चे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजिकल ही होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि नबील बॉस ने पूछा है, जहां पर उनको मेरी राय जाननी है कि मेरे हिसाब से बैटमैन और कैप्टन अमेरिका में से बेटर लीडर कौन है। तो देखो भाई, दोनों ही कैरेक्टर अपने यूनिवर्स के काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और जरूरत आने पर दोनों ने ही अपनी काबिलियत को साबित किया है और सबको गाइड भी किया है। पर जहां बैटमैन जस्टिस लीग के हर एक मेंबर के लिए कंटीजेंसी प्लान बना के रेडी रखा था कि कभी वो गलत रास्ते पे गए तो उन्हें रोका जा सकता है, बट ये भी दिखाता है कि वो कैसे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और एक ग्रेट लीडर अपने टीम पे ट्रस्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से कैप्टन अमेरिका करता है। उसने कभी भी अपने टीम के अगेंस्ट ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। तो देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, पर अपने टीम मेंबर्स पर भरोसा करना ही शायद तक असली लीडरशिप की निशानी होती है। बैटमैन लीड बहुत कम करता है, बल्कि वही करता है जो जरूरी होता है। मैं यहाँ पर एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे बात लीडरशिप की कर रहा हूँ, ना कि स्ट्रेंथ की या फिर 1-on-1 फाइट होगा तो कौन जीतेगा। कॉमिक्स का एग्जांपल लें तो दोनों के मस्त एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बट ओवरऑल आप देखिएगा तो कैप्टन के कैरेक्टर को बनाया ही गया था ये सोच के कि वो लीड करेगा, जबकि बैटमैन ग्रे लाइन वाला कैरेक्टर है, मतलब कि जो काम करने का गुदा बाकियों में ना हो वो करने की, जैसे कि डीसी के सबसे बड़े विलन के सामने खड़ा होकर उसको धमकी देना। कॉमिक्स में आपको कई सारे ऐसे फीट्स मिल जाएंगे जो कि ये जरूर दिखाएंगे कि बैटमैन कितना अच्छा लीडर है, बट अगर हम उसको कंसिडरेशन में लें तो ये थोड़ी सी नीट पिकिंग या फिर चेरी पिकिंग टाइप का हो जाएगा, जहां पे हम बस वो इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पे बैटमैन एक अच्छे लीडर के जैसा दिख रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी दिखा है जहां पर वो एक टीम प्लेयर के जैसा काम तक नहीं कर रहा हो। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मूवीज में जो पोर्ट्रे किया गया है उसको कंसिडरेशन में लेके अपना यहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो बताऊंगा। अब अगर हम सिर्फ मूवीज को कंसिडरेशन में ले तो डार्क नाइट ट्रायलॉजी में हमने देखा था कि कैसे बैटमैन से इंस्पायर होकर कुछ लोग हॉकी बैट एंड पैड पहनकर हीरो बनने चल गए थे। वहीं द बैटमैन मूवी के अंदर बैटमैन के जो एक्शंस थे उसने द रिडलर को बनाया। वहीं अगर हम कैप्टन की बात करें तो एक चाचा जो कि ऑलरेडी मरने के कगार में होंगे वो तक लोकी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो कैप्टन से ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इवन इस सीन के अंदर जहां थॉर जो कि एक गॉड है, टोनी जिसके पास टेक और इतना भयानक सा सूट है, वो तक कैप्टन को बोलता है लीड करने के लिए, विच शोज की लीडरशिप क्वालिटी इस बंदे के अंदर कूट कूट के भरी है। भले ही इसकी जो स्ट्रेंथ या फिर कहे जो पावर है वो बस एक ह्यूमन के टॉप लेवल तक ही है। सो अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं तो मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका बैटमैन से बेहतर लीडर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता था अगर यहाँ पे बैटमैन के जगह ऑप्टिमस प्राइम होता। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो। एंड अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है या आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।